जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू टैक्स साथी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 पेंशन प्लान्स के बारे में जो सीनियर सिटीजन्स को अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं इन प्लान्स को। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर सभी के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पे ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट मिल सके। अभी तक हमारे चैनल पे बजट 24 से जुड़े और फाइनेंस बिल 24 से जुड़े सारे अपडेट्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है। टैक्स अपडेट्स के साथ साथ हम हमारे चैनल पे जनरल अपडेट्स भी अवेलेबल कराते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। और अब आपको टैक्स साथी शॉर्ट्स के माध्यम से भी शॉर्ट्स भी अवेलेबल है, जिसके अंदर आप शॉर्ट्स के माध्यम से भी खुद को अपडेट करवा सकते हैं। तो हमारे चैनल टैक्स साथी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं SCSS के बारे में। SCSS सीनियर सिटीजन के लिए है 60 साल से ऊपर, और 55 से 60 साल के अभी रिलैक्सेशन दिया गया है रिटायर्ड पर्सनल को। 5 साल का सेविंग प्लान है और इसमें अप्रोक्सीमेटली इंटरेस्ट रेट आपका रहता है 8% के आजू बाजू। करंट इंटरेस्ट रेट 8.2 चल रहा है। अकाउंट टाइप क्या हो सकता है? सिंगल भी हो सकता है, जॉइंट में भी हो सकता है स्पाउस के साथ। इन्वेस्टमेंट कितना करना है? इन्वेस्टमेंट की पहले लिमिट थी 15 लाख, बजट 23 से गवर्नमेंट ने बढ़ा के इसको 30 लाख कर दिया है और इसमें लमसम बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेच्योरिटी कब पेमेंट होती है? क्वार्टरली बेसिस पे पेमेंट होती है। और इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा? 8.2% जो करंट इंटरेस्ट रेट है उस पर कैलकुलेट होगा और सिंपल इंटरेस्ट मेथड पे आपका क्वार्टरली दिया जाएगा जो अमाउंट आपने डिपॉजिट पे अर्न करेंगे। उसके बाद विड्रॉल आपका अलाउड है। विड्रॉ आप कैसे कर सकते हैं? आप प्री मेच्योर अगर विड्रॉल करते हैं तो आपको पेनल्टी देना पड़ता है 1.5% का प्रिंसिपल डिपॉजिट पे, और इंटरेस्ट जो है आपका मंथली बेसिस पे आपका क्रेडिट हो जाता है सेविंग अकाउंट जो आपने पोस्ट ऑफिस या बैंक के अंदर खुलवा रखा है, और उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसका टैक्स बेनिफिट अगर मैं बात करूं तो 80C के अंदर आप 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद अप्लाई करने के लिए आपको SCSS का फॉर्म भरना है, एज प्रूफ देना है, आइडेंटिफिकेशन, रिटायरमेंट और वॉलंटरी स्कीम के अंदर अगर आपने रिटायरमेंट हुआ है। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं NPS के बारे में, और ये NPS की स्कीम जो है PFRDA के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलती है। NPS की स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है ये, और इसके अंदर न केवल सीनियर सिटीजन बल्कि यहाँ पे इंडिविजुअल जिनकी एज 18 साल है या 18 साल से ऊपर है 65 ईयर्स तक, वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये स्कीम 2 भागों में डिवाइडेड है, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 में आप मिनिमम डिपॉजिट करवा सकते हैं 500 रुपए, अपर लिमिट नहीं है मैक्सिमम डिपॉजिट की। लेकिन लॉक इन क्या रहेगा? लॉक इन आपका रहेगा कि जब तक आपकी एज जो है 60 साल तक नहीं होती है। लॉक इन होने के बाद आपका 60 साल का डिपॉजिट आप विड्रॉ कर सकते हैं। 60% तक का डिपॉजिट आप विड्रॉ कर सकते हैं और 40% के लिए आपको एन्युटी लेना पड़ेगा। उसके बाद टीयर 2 की अगर मैं बात करूं तो वॉलेंट्री आप ओपन करवा सकते हैं। इंडिविजुअल जो टीयर 1 के अंदर ऑलरेडी है वो भी यहाँ पे टीयर 2 का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और डिपॉजिट यहाँ पे करवा सकते हैं 1000 रुपए। मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पे 1000 रुपए है। और टैक्स बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो इन एडिशन टू ATC ये मिलता है आपका टैक्स डिडक्शन, और इसमें अगर आपको अर्ली एग्जिट लेना है तो उसमें आपको क्या है 25% ऑफ कॉर्पस आप विड्रॉ कर सकते हैं और ये अमाउंट आपका एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स हो सकता है। उसके बाद बात करें कि लमसम अमाउंट विड्रॉल एट द एज रिटायरमेंट, तो ये आपका 60% ऑफ कॉर्पस जो आप 60 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो वो आपका एग्जेम्प्टेड होता है। और उसके बाद एन्युटी भी आपका एग्जेम्प्टेड है। विड्रॉल ड्यू टू डेथ तो ये आपका नॉमिनी को मिलेगा और फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। कैसे अप्लाई करना है NPS को? तो NPS की ई ऑफिशियल वेबसाइट है eNPS, उस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आपको यहाँ पे सबमिशन करना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, OTP को वेरीफाई करवाना है और इनिशियल पेमेंट करना है, और 12 डिजिट का आपका परमानेंट रिटायरमेंट नंबर जनरेट होगा। उसके बाद आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरी स्कीम की। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं APY अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना को पहले स्वावलंबन योजना भी बोलते थे, और ये PFRDA के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चलती है 18 से 40 साल तक के एज ग्रुप के लिए, ताकि वो अपना रिटायरमेंट प्लान कर सके 60 साल होने पे। इसमें एज ग्रुप जो है वो आपका नॉर्मल सिटीजन
इसमें फॉल करते हैं। और यहाँ पे उसके बाद जो रिटर्न मिलता है, रिटर्न आपका वेरी कर सकता है 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए का स्लैब, जो जितना आप यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं उस बेसिस पे आपको मिलता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि एग्जिट फैसिलिटी क्या है। एग्जिट फैसिलिटी यहाँ पे 60 साल से बिफोर आप एग्जिट ले सकते हैं, वॉलंटरी एग्जिट। और उसके बाद आपका एग्जिट ड्यू टू डेथ भी आपका यहाँ पे अलाउड है, नॉमिनी को यहाँ पे पैसा मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपका एज जो होना चाहिए 18 से 40 साल का होना चाहिए। एपीवाई का एप्लीकेशन आपको देना है, उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना है जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बीपीएल कार्ड, बैंक स्टेटमेंट देना है। और कॉन्ट्रीब्यूटर का आपका PRAN नंबर जनरेट हो जाएगा। और एपीवाई मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप डाउनलोड करके उसमें यहाँ पे सब्सक्रिप्शन और कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन प्लान। इसके अंदर आपको किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं करना है। सिंपल ये क्या है कि ये स्टेट वाइज ड्रिवन है, हालांकि है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, लेकिन इसके अंदर जो बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी को यहाँ पे पेंशन मिलती है। और ये पेंशन जो है आपके अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिफर कर सकती है। इसमें सब कलेक्टर सैंक्शन करता है पेंशन, और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे जो होता है। तो उसके अंदर जो है उड़ीसा के अगर हम एग्जांपल में ले तो एवरेज ऑन एन एवरेज 300 रुपए पर एवरी मंथ पर पर्सन को यहाँ पे दिया जाता है। वहीं अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं जिनकी एज 65 से अबव है तो 600 रुपए पर मंथ यहाँ पे मिलता है। और यही अगर मैं सुपर सीनियर सिटीजन की उड़ीसा में ही बात करूं तो उनके लिए 500 रुपए पर मंथ है। तो गवर्नमेंट के हर अलग अलग स्टेट पे अलग अलग स्कीम है। उसके बाद हम बात करें कि इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास बीपीएल कार्ड मेनली होना चाहिए, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी और बैंक डिटेल और पासपोर्ट साइज फोटो। और इसमें आप जाके ग्राम पंचायत में जाके आप यहाँ पे अपना अकाउंट पोस्ट ऑफिस के अंदर ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप वर्किंग है तो आप सभी का प्रोविडेंट फंड पीएफ आपका करता होगा, तो उसके केस के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट 8.25% की रेट से। और इसमें आपका मंथली कंट्रीब्यूशन जाता है 12%। और इसमें पेंशन और पीएफ दो कंपोनेंट यहाँ पे होते हैं, प्रोविडेंट फंड और पेंशन। तो पेंशन जो होता है उस प्लान के अंदर, तो दोस्तों अगर हम बात करें विड्रॉल ऑप्शन के पीएफ के अंदर, तो आप विड्रॉ कर सकते हैं पीएफ के अंदर इमरजेंसी होने पे। और उसके बाद आपकी एज जब 55 साल से ऊपर हो जाती है तो आप अपना फुल अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उस केस के अंदर 3 साल के अंदर अंदर आपकी नॉमिनी को क्लेम फाइल करना होता है और उसका पैसा नॉमिनी को मिल जाता है। और अगर मैं टैक्स बेनिफिट की बात करूं तो 80C के अंदर आपको अब हम बात करते हैं वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के बारे में। तो वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना ये सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटीड पेंशन स्कीम है। ये यहाँ पे सीनियर सिटीजन को मिलती है और ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC के द्वारा गवर्न है। और इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है पर एनम 9% का है और ये पेबल होता है मंथली और लमसम डिपॉजिट। इसके लिए सबसे पहले आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। एज आपकी जो होनी चाहिए वो 60 साल और उससे अबव होनी चाहिए। लमसम पीरियड आप डिपॉजिट करवाएंगे प्लस आपका 15 साल का यहाँ पे लॉक इन रहता है। और जो पेंशन मिलती है वो आपकी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मिल सकती है। विड्रॉ आप कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होती है। एक तो आपने बेनिफिट ही सरेंडर कर दिया है, दूसरा है आपका डेथ हो गया है पर्सन का। उसके बाद मैं बात करूं रिटर्न ऑफ, तो दोस्तों ROI की अगर मैं बात करूं तो 9% के अप्रॉक्स आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है। मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली और एनुअल बेसिस पे आपको यहाँ पे पेंशन का ऑप्शन अवेलेबल है। उसके साथ अगर मैं लोन बेनिफिट की बात करूं तो लोन यहाँ पे ले सकते हैं। आपकी जब पॉलिसी की 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो 75% ऑफ परचेज वैल्यू आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। टैक्स बेनिफिट की बात करूं 80CCC के अंदर आपको इसका टैक्स बेनिफिट अलाउड है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं PMVVY, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये स्कीम का लास्ट डेट था आपका 31 मार्च 2023 और ये आपके LIC ऑफ इंडिया से ही गवर्नड है। इसमें आप सिंगल और स्पाउस के साथ जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। इसमें पेंशन आपको रिसीव होगी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली बेसिस पे। और इसका पीरियड जो है वो आपका 10 साल का रहता है आपके पॉलिसी के परचेज होने पे। और आपका जो ROI है वो 7.4% है परचेज प्राइस का। उसके बाद विड्रॉल का ऑप्शन नॉमिनी को, यहाँ पे नॉमिनी ऑफ पेंशनर भी यहाँ पे पेंशनर की डेथ हो जाती है तब मिल जाता है। और अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपको 98% ऑफ
परचेज वैल्यू, वो आपको एज ए प्री मेच्योर एग्जिट आपको यहाँ पे मिलता है। टैक्स बेनिफिट की अगर मैं बात करूँ तो ETC के अंदर इसका डिडक्शन ले सकते हैं। और अगर अप्लाई करने के लिए, वैसे तो डेट पास हो चुकी है, लेकिन जिन्होंने भी अप्लाई किया था वो LIC के अंदर यहाँ पे ब्रांच ऑफिस में जाके सबमिट फॉर्म करके आपका एज और आइडेंटिफिकेशन देके आप इस स्कीम के अंदर खुद को एनरोल करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को आपने लाइक और शेयर अभी तक कर दिया होगा अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टैक्स साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।